आज ये इडली गोल गोल कैसे बन गई? हेलो नमस्ते वड़क्कम। समझ गए होंगे ना आप कि आज आपके साथ एक साउथ इंडियन रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और वो भी सबकी फेवरेट इडली की। लेकिन ये कोई रेगुलर इडली नहीं है, ये है गोली इडली। गोली इडली इज एक्चुअली अ तमिलियन वे ऑफ मेकिंग राइस बॉल्स। इसके लिए ना दाल चावल को भिगो करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बनती है इंस्टेंटली चावल के आटे के साथ। तो गोली इडली भी बनाएंगे और उसके साथ सर्व करने के लिए आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही तीखी सी गार्लिक चटनी भी। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो बना रहे हैं गोली इडली विच इज लाइक छोटी छोटी गोलियां। मुझे चाहिए होगा इसके लिए चावल का आटा। अच्छा, इस चावल के आटे को ना हम पहले पका लेते हैं, यानी पानी के साथ इसको हम बॉईल कर लेंगे, तब उसकी गोलियां बनेंगी और फिर उन गोलियों को हम स्टीम करते हैं। तो एक सिंपल सा रेशियो हमें फॉलो करना होता है चावल के आटे और पानी का। तो जितना मैं चावल का आटा लूंगी ना, उसका डबल मुझे पानी लेना होगा, बस इतना सा याद रखना है। तो मैं लेने जा रही हूँ 1.5 कप चावल का आटा। उसके लिए पहले 3 कप पानी मैं यहाँ पर उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। इस पानी में मैं ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच नमक, और इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून देसी घी भी। और अब आई एम गोइंग टू गेट दिस वाटर टू अ बॉयल। ये रोलिंग बॉयल पे पहले आ जाए, तब तक इसे हम पका लेते हैं। तो जब ये पानी आ जाएगा बॉयल पर, इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप चावल का आटा, और अब इसको हम फटाफट से चला लेंगे। इसे जल्दी जल्दी चला लीजिए, ये चावल का आटा सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब इस चावल का आटा सारा ऐसे इकट्ठा हो जाएगा ना, लाइक दिस, तो हम गैस को कर देंगे बंद और इसको ढक करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चावल का आटा सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले और ये अच्छे से फूल जाए। तो जब तक मेरा चावल का आटा रेस्ट करता है ना, तब तक मैं क्या करूँगी, कुछ खड़ी लाल मिर्च, इनको मैं गर्म पानी में भिगो करके रख लूँगी चटनी बनाने के लिए। तो लाल मिर्च जब तक यहाँ भीगती है, तब तक चावल का आटा चेक कर लिया जाए। हाँ, फूल चुका है ये। अब इसे पहले मैं निकाल लेती हूँ एक बड़े बोल में, थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ और फिर इसे गूंद लूँगी। अच्छा, देखने में लगेगा वाकई जैसे ये हलवा बन गया। ये काफ़ी फूल जाएगा और एकदम स्टिफ हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, इतना ठंडा कि कम से कम आपके हाथ इसे आराम से गूंद पाए भाई, इसकी हीट को बर्दाश्त कर पाए। सो वंस दैट हैपन्स, अपने हाथों को पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और अब हम इसे नीड कर लेंगे कम से कम 4 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि ये डो एकदम से स्मूथ नहीं हो जाता। ये थोड़ा सा गुनगुना रहना चाहिए व्हेन यू आर नीडिंग इट। एकदम ठंडा हो जाएगा ना, देन यू विल नोटिस कि ये अच्छे से नीड नहीं हो पाता है, गूंद नहीं पाता है। वंस दिस डो स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर, ऐसे देखिए एकदम एक स्मूथ डो वैसे रेडी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा जैसे कि जब हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसा। अब इसको मैं थोड़े से छोटे बॉल्स में ब्रेक कर लेती हूँ और इसे रोल आउट कर लेती हूँ। रोल इकट्ठा कर लीजिए और इसे लंबा सा रोल कर लेती हूँ लाइक अ पाई। अब विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ इसकी छोटी छोटी मैं बॉल्स कट कर लेती हूँ। पहले हाथ धो लूँ। तो भैया एक चाकू ले लीजिए और उसके हेल्प से आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स कट कर लीजिए। चाकू पे भी थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं। अब ये बाकी का डो भी, इसे भी स्मूथ कर लीजिए और रोल आउट कर लेते हैं। एक प्लेट में इन सारे बॉल्स को मैं निकाल देती हूँ और ये बाकी का जो डो है ना, इसको भी थोड़ा सा स्मूथ करके इसको भी पाइप की तरह पहले रोल आउट कर लें और इसे भी कट कर लिया जाए। इसे हटाते हैं और अब ये जो हमने पीसेस कट करके रख लिए हैं, इनको बॉल्स की तरह से रोल आउट कर लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे जैसे कंचे नहीं होते हैं, कंचे की जैसी बॉल्स बना लेंगे इसकी। अरे हाँ, तो जब तक मैं ये बॉल्स बना रही हूँ, यहाँ पर इन इडली गोली को स्टीम करने के लिए पानी भी उबालने चढ़ा देते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में इसे चढ़ा दीजिए, और नहीं तो एक कढ़ाई में या किसी पैन में जाली रखकर
उसके ऊपर भी ढक्कन लगा करके आप अपनी इडली गोली को स्टीम कर सकते हैं। यानी कि आपने देखा इसमें किसी भी इडली स्टैंड की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाई मेरे पास तो है एक स्टीमर, तो इस स्टीमर को मैं इसके ऊपर फिक्स कर दूंगी और ढक्कन लगा दूंगी, और ये पानी जब तक बॉयल पे आता है तब तक गोलियां बना ली जाएं। अरे हाँ भाई, जब तक मैं ये गोलियां बना रही हूँ आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो देखिए इतनी इंटरेस्टिंग सी, इतनी बढ़िया सी, आसान सी, मज़ेदार सी, डिलीशियस सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, है ना। और हाँ, याद है ना, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आज की इडली गोली कितनी गोल गोल थी या कितनी डिलीशियस थी। ऑफ कोर्स अब ये सारी बॉल्स जो बन गई हैं इन पे मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ऑयल, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, और इनको ना हल्का सा अपने हाथों से मिक्स कर दूंगी। ऐसा किस लिए? ऐसा बस इसलिए ताकि ये स्टीमर में जाने के बाद आपस में चिपके नहीं। अब इन्हें अपने स्टीमर में मैं ऐड कर देती हूँ। अब इसे कवर करके मैं 10 मिनट के लिए स्टीम कर लूँगी। याद रखिएगा, अगर आपका स्टीमर बड़ा ना हो तो उसे ओवरक्राउड मत कीजिएगा। तो इसे मैं 2 पार्ट्स में स्टीम कर लूँगी। बस ध्यान इस बात का देना है कि केवल 10 मिनट के लिए आप इन गोलियों को स्टीम करेंगे, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा देर इनको स्टीम कर दिया ना तो आपकी इडली हार्ड हो जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी इडली भी स्टीम हो गई है। अब इसे पहले एक प्लेट में निकाल लिया जाए। देखने में लगता है ना कि छोटे छोटे रसगुल्ले जैसे हैं बिल्कुल ये। अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, देखा। अब इन इडलीज़ को हमें एक तड़का देना होगा, टेम्परिंग करनी होगी। अब तड़का बनाने के लिए पैन में लेंगे हम पहले थोड़ा सा ऑयल। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि कभी भी ठंडे तेल में ना कोई भी मसाला नहीं ऐड करते हैं। तेल हमेशा गरम होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसमें 1 चम्मच चना दाल, 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें उड़द की दाल, और डालेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चुटकी इसमें ऐड करेंगे हम हींग, और 2 लाल मिर्च को तोड़ के मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और डालेंगे थोड़े करी लीव्स भी। इन सबको स्टर कर लीजिए, अच्छे से फ्रेग्रेंट हो जाने देते हैं। तो ये दालें जब थोड़ा सा कलर ले लेंगी, थोड़ा फ्रेग्रेंट हो जाएंगी, अदरक हरी मिर्च भी फ्रेग्रेंट हो जाएगी, तब ऐड करेंगे इसमें हम अपनी स्टीम की हुई गोली इडली। तो ये सारे स्पाइसेस के साथ इसे हम टॉस कर लेते हैं और कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि ये जो गोली इडली है इन सारे स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। और अब थोड़ी सी धनिया बारीक काट करके इसमें ऐड करेंगे। आप नोटिस करेंगे, पहली बात तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और दूसरी कि आपकी जो गोली इडली है कितनी ग्लॉसी हो गई है। तो एक बार फिर से हम टर्न करते हैं, स्टर करते हैं, और इस पर ऐड करते हैं बारीक कटी हुई हरी धनिया भी। और अब इसे हम निकाल लेते हैं अपने सर्विंग बोल में। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इसमें लाल मिर्च पाउडर्ड भी ऐड करके उसका भी इसको एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे सकते हैं। तो वो जो लाल लाल वाली इडली होती है ना, वैसी इडली बन जाएगी। तो इडली तो बन गई, अब इसकी चटनी भी बना ली जाए। चटनी बनाने के लिए मैं एक पैन में ले रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल, और इस ऑयल में मैं ऐड करूँगी, यहाँ मेरे पास लहसुन की कलियाँ हैं, ये लहसुन। और जब ये गार्लिक थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा ना, इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप फाइन चॉप किया हुआ प्याज। इसे भी स्टर कर लीजिए, और प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना है, प्याज को हम केवल ट्रांसलूसेंट पिंक होने तक पका लेंगे। ये जो लाल मिर्च हमने भिगो करके रखी थी ना, इसे भी अब हम निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे यहाँ अपने पैन में। और अब गैस को मैं कर दे रही हूँ बंद। ये लाल मिर्च, गार्लिक, प्याज, इन सबको मैं पीस लूँगी इमली के पानी के साथ टू मेक अ फाइन पेस्ट। अब इस पैन में मैं फिर से एक बार 1 टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी। इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच उड़द की दाल, थोड़ा बारीक कटा हुआ लहसुन,
1 चम्मच सरसों, करी लीव्स, और इन सबको कुक कर लूँगी जब तक कि ये फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते और इसी के साथ साथ दालें थोड़ा सा कलर नहीं ले लेती। ऐड करेंगे हम इसमें ये जो पेस्ट हमने बनाया है ना, मिर्ची, गार्लिक और प्याज का। ये जो मिर्च का पानी है ना, थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड करके इसे वॉश करके फिर इसमें ऐड कर दूँगी। स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे इसमें नमक, तो मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। और अब इसे हम कुक कर लेंगे तब तक जब तक ये पूरी चटनी जो है ना ऑयल नहीं छोड़ देती और थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर सारा तेल आ चुका है और बहुत अच्छी सी इमली के पत्ते की खुशबू भी आ रही है, यानी कि हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो गैस को करते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग बोल में। तो भाई गोली इडली भी बन गई और उसके साथ बढ़िया सी लहसुन की चटनी भी। अच्छा, ये चटनी जो है ना आप पहले से ही बना करके इसको रेफ्रिजरेट करके फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इतनी बढ़िया होती है ये चटनी। बस ध्यान इस बात का रहे कि आप इसे रेफ्रिजरेटेड रखें। तो देखा 20 मिनट के अंदर हमने बना लिया एक इतना लाजवाब ब्रेकफास्ट, वो भी ऑथेंटिक तमिलियन ब्रेकफास्ट। तो मैं लेती हूँ इसका मज़ा और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। ओह वाह भाई वाह, कहने क्या।